अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर आई एम मिसेस अफशा अली, AB फिज़िक्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन कैरोड पक्का। बच्चे आप लोगों के जैसे ही अभी क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो कॉलेज ऑफ हो गए थे कोरोना की वजह से। तो आज से हम बच्चे आपके ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट करें। इसी हवाले से आज हम फर्स्ट लेक्चर में आपका स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर फर्स्ट मैंने बेसिक आपको कुछ करवा दिया था, तो अब हम चैप्टर नंबर 2 जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ पार्टिकल डायनामिक्स। ठीक है, पार्टिकल डायनामिक में देखें बच्चे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के बारे में। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन देखिए सेंटर से इसका नेम है। तो एक्सेलरेशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी मूविंग इन सर्कल और सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंटीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है, इसके सेंटर में हमारे पास ये रेडियस आर है, ये सेंटीपिटल फोर्स है, ये सेंटीपिटल फोर्स शो कर रही है, ये AC सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ये सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन है, एरो साइन ये देखिए ये भी सेंटर की तरफ है और ये एरो साइन भी सेंटर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो टेंजेंट है और कॉन्टीन्यूसली चेंज होती है। V1 V2 V3 3 पॉइंट्स पे इसकी दिखाई हुई है। तीनों पॉइंट्स पे आप देखें कि इसकी डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। और डायरेक्शन जो है सेंटीपिटल फोर्स देख लें, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन देख लें, इन सबकी वैल्यूज़ टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल है और ये एरो साइन की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी डायग्राम है। इसमें देखें कि एक्सेलरेशन जो पोजेस करता है बॉडी व्हेन इट इज़ मूविंग इन अ सर्कल और इन सर्कुलर पाथ, उसको हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देंगे। एंड द फोर्स इज कॉल्ड सेंटीपिटल फोर्स और इसको हम FC से शो करेंगे। ठीक है, अब देखिए फार्मूले में देखें कि इफ़ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड V इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R, अगर बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड V के साथ सर्कल में जिसका रेडियस R है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू A इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। द डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे देखें कि बॉडी मूव कर रहा है स्पीड V के साथ सर्कल में जिसका रेडियस R है। जो मैग्नीट्यूड है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की A इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। जो डायरेक्शन है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वो रेडियली इनवर्ड है टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल। इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट बट इस डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज। इसकी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगी लेकिन इसकी डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज होगी एज बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन सर्कल, अगर बॉडी पॉइंट टू पॉइंट सर्कल में मूव करे। देयरफॉर द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज़ अ वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे ये वेरिएबल एक्सेलरेशन। हाउएवर इफ बॉडी मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल, अगर बॉडी जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कल में मूव करे, देन मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन विल आल्सो बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। तो जो मैग्नीट्यूड होगी एक्सेलरेशन की सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वो डिफरेंट होगी डिफरेंट पॉइंट पे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है इसकी एट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो फार्मूला बच्चे आप इसका देखें कि सपोज अ बॉडी, और यहाँ पे हमारे पास देखिए बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट P टू Q, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है विद यूनिफॉर्म स्पीड V के साथ मूव कर रही है। यहाँ पे देखिए P पॉइंट पे हमारे पास इफ V1 एंड ये V2, यहाँ सेकेंड पॉइंट पे देखें तो ये V1 एंड V2 आर वेलोसिटीज एट पॉइंट P एंड Q। हमारे पास बच्चे देखिए 2 पॉइंट है P और Q, यहाँ पे P पॉइंट पे V1 वेलोसिटी है और Q पॉइंट पे V2 है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेलोसिटीज होगी V1 V2 एट पॉइंट P एंड Q। तो ये देखिए V1x इज इक्वल टू V1 cos थीटा, V cos थीटा के इक्वल है। सिमिलरली V1y V1 sin थीटा, V sin थीटा हमारे पास V1x V1y, ये हमारे पास V2x है, ये V2y है। ठीक है, तो इसको इनके कंपोनेंट्स में हमने रिजॉल्व कर दिया। अच्छा जी, आगे देखें V2x है V2 cos थीटा इज इक्वल टू दैट V2y इज इक्वल टू माइनस V2 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस V साइन थीटा, ये डाउनवर्ड है। अब टाइम रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू मूव फ्रॉम P, जो टाइम इसको रिक्वायर्ड होगा फ्रॉम P टू Q मूव करने के लिए विद स्पीड V इज इक्वल टू 80, दिस इज इक्वल टू PQ। ये हमारे पास ये P टू Q हमने मूव करना है तो इसको हमने ऐसे PQ से शो किया बाय V। दिस इज इक्वल टू R टू थीटा बाय V। हमारे पास PQ है, ये देखें R
ये 2 थीटा, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 2 थीटा हो गया, ये आर हो गया, तो आर 2 थीटा। स्पीड हमारे पास क्या है वी, तो ये हो गया हमारे पास 2 आर थीटा बाय वी, 2 आर थीटा बाय वी। तो आप देखिए एस किसके इक्वल है आर क्यू थीटा के, पी क्यू है आर एंगल पी ओ क्यू, ये हमारे पास पी ओ क्यू है। तो ये देखिए ये है दिस इज इक्वल टू आर 2 थीटा, ये आर है और ये 2 थीटा। तो सिमिलरली देखिए बच्चे एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ए एक्स इज इक्वल टू वी टू एक्स माइनस वी वन एक्स, ये वी टू एक्स है, इसमें से वी वन एक्स को हमने माइनस किया, ये आ गया हमारे पास डेल टी। सेम ऐसे देखिए ए एक्स इज इक्वल टू वी, हमने देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये हमने पुट की वी कोस थीटा, ये वाली वी कोस थीटा पुट कर दी हमने, तो ये माइनस किया तो हमने ज़ीरो हो गया। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस देखें वी टू वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की माइनस ये वाली, और वी वन वाई की वैल्यू वी साइन ये हमने पुट कर दी बच्चे, इसलिए माइनस माइनस है तो हो जाएगा माइनस 2 वी साइन थीटा बाई टी। तो पुट वैल्यू ऑफ टी यहाँ पे देखिए ए वाई इज इक्वल टू दैट माइनस वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, ये हमारे पास साइन थीटा बाई थीटा हो जाएगा, सही है। 2 हमारे पास 2 से कैंसिल, यहाँ पे देखिए वी सिंपल है, वी हमारे पास वी ऊपर आ जाएगा ये वाला, आर थीटा है, ठीक है, ये आर थीटा हमारे पास आ गया, वी का हमने स्क्वायर लिया साइन थीटा बाय थीटा। तो दिस इज इक्वेशन 1। डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो आगे देखिए आप क्या करेंगे, लिमिट थीटा इज अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, सो इक्वेशन 1 बिकम्स ए वाई इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास इक्वेशन आई वी स्क्वायर बाय आर माइनस में। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ए वाई इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय आर। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे बच्चे ये शो करता है कि ए वाई इज़ टूवर्ड्स सेंटर, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटिपुलर एक्सेलरेशन इज ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब देखें चलें सेंटिपिटल फोर्स की तरफ देखें। सेंटिपिटल फोर्स में देखा अ फोर्स ड्यू टू विच बॉडी मूव्स इन अ सर्कल और इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंटिपिटल फोर्स और रेडियल फोर्स। एक ऐसे फोर्स जिसकी वजह से बॉडी मूव करेगी सर्कल में या सर्कुलर पाथ में, हम उसको कहेंगे सेंटिपिटल फोर्स और रेडियल फोर्स। एज बॉडी इज मूविंग इन सर्कल, क्योंकि बॉडी सर्कल में देखिए बच्चे मूव कर रही है, सो इट्स मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। देयरफॉर अ नेट फोर्स मस्ट एक्ट ऑन इट, यहाँ पे नेट फोर्स इस पे एक्ट करेगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन बाय, तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये दिस इज इक्वल समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए, दिस इज इक्वल एम बी स्क्वायर ओवर आर। द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स at any instant must be in the direction of centripetal acceleration A at that instant, namely radially inward, ठीक है। दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल एजेंट टू सर्कुलेटिंग मास m। ये हमारे पास थी डेफिनेशन बच्चे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की, सेंट्रिपिटल फोर्स की। यहाँ पे नेक्स्ट जो हम टॉपिक करें वो है टेंसाइल फोर्स का। ये देखिए डायग्राम बच्चे पहले देखें। इफ़ अ डिस्क इज कनेक्टेड एट वन एंड ऑफ स्ट्रिंग, डिस्क को हम कनेक्ट करेंगे स्ट्रिंग के एक सिरे के साथ, मूव्स इन अ सर्कल ऑन अ फ्रिक्शन एस हॉरिजॉन्टल टेबल, देन टेंशन टी, ये टी है, ठीक है, ये मैस है इसका, ये रेडियस है, स्पीड सी वी से ये मूव कर रहा है। टेंसाइल फोर्स को हमने कर ऑफ स्ट्रिंग प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। सेकेंड है बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force of attraction of Earth provided necessarily centripetal force to moon revolving around Earth। ये आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अर्थ की जो प्रोवाइड करेगी नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स मून को, कि वो ज़मीन के गिर्द अर्थ के लोग ऐसे रिवॉल्व करे सेंटर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल ऑफ न्यूक्लियस प्रोवाइड सेंट्रिपिटल फोर्स टू रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन अराउंड इट। यहाँ पे ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन को इस काबिल बनाती है कि वो सर्कल में न्यूक्लियस के लॉन्ग रिवॉल्व करता रहे इस तरह से। पुल ऑफ न्यूक्लियस प्रोवाइड सेंट्रिपिटल फोर्स टू रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन अराउंड इट। अच्छा जी, ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है टॉपिक। नेक्स्ट बच्चे हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है
कोनिकल पेंडुलम का। कोनिकल पेंडुलम में देखें इसकी डायग्राम, ये कोन फॉर्म में होता है, इसलिए इसको कोनिकल पेंडुलम का हमने नाम दिया है। तो कोनिकल पेंडुलम में देखिए, अ बॉडी सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग एंड रिवॉल्विंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल फॉर्म अ कोनिकल पेंडुलम। एक बॉडी जिसको सस्पेंड किया हुआ हमने स्ट्रिंग के साथ, जो रिवॉल्व करती है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, फॉर्म बनाती है कोनिकल पेंडुलम। तो एज द बॉडी स्विंग अराउंड इन अ सर्कल में रिवॉल्व करी, द स्ट्रिंग स्वीप ओवर द सरफेस ऑफ एन इमेजिनरी कोन। ये कोन फॉर्म में हमारे पास इसकी डायग्राम है। तो अ बॉडी ऑफ मैस एम सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, एक बॉडी है जिसका मैस एम है, उसको हमने डोरी से लटकाया हुआ है और ये इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। और सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग एम इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर सो दैट स्ट्रिंग मेक एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो ये एंगल थीटा बनाएगा वर्टिकल के साथ। ये इसको रिजॉल्व कर देंगे, ये टेंशन टी है, इसको टू कंपोनेंट में टी साइन थीटा और टी कोस थीटा में रिजॉल्व कर देंगे। आर रेडियस है, एल लेंथ है, ये एंगल थीटा बना रहा है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल एट एनी पोजीशन, टू फोर्स एक्ट ऑन बॉडी। यहाँ पे दो फोर्सेस बॉडी पे एक्ट कर रही है। इट्स वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इसका, एंड टेंशन टी अलोंग द स्ट्रिंग, ये टेंशन टी स्ट्रिंग के अलोंग है। तो रिजॉल्व टी इंटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट टी इज इक्वल टू ओ बी, ये मैंने आपको बताया है, टी इज इक्वल टू ओ बी, ये हमारे पास है, दिस इज इक्वल टू टी कोस थीटा, एंड रेडियल कंपोनेंट ऑफ टी ओ ए इज इक्वल टू टी साइन थीटा। ये डायग्राम है इसके बच्चे, ये गौर से देखें आप इसकी डायग्राम को, ये हमने इसको टी कोस थीटा टी साइन थीटा में रिजॉल्व किया है। एज बॉडी हैज़ नो वर्टिकल एक्सलेरेशन देन समेशन एफ वी इज इक्वल टू समेशन एफ जी इज इक्वल टू 0। सो टी कोस थीटा माइनस एम जी, ये देखिए बच्चे ये इक्वल हैं बट ऑपोजिट है, तो टी कोस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो टी कोस थीटा ये माइनस इधर गया इज इक्वल टू एम जी, दिस इज इक्वेशन 1। रेडियल कंपोनेंट टी साइन थीटा, ये जो हमारे पास ये है, प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू बॉडी, सो समेशन एफ आर इज इक्वल टू एम ए आर, ये हमारे पास आ जाएगी टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर ओवर आर, दिस इज इक्वेशन 2। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, अब इस इक्वेशन 2 को 1 पे हम डिवाइड करेंगे, दिस इज टी साइन थीटा बाई टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय आर एम जी। तो ये हमारे पास टेन थीटा हो गया, टी से टी कैंसिल, ये हम टी से टी इसको कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास ये टेन थीटा, ये हमारे पास ये एम से एम कैंसिल हो जाता है, ये वी स्क्वायर बाय आर जी। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर टेन थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसका जजर लें, वी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी जजर लें आप, ये हमारे पास हो जाता है वी इज इक्वल टू दैट, वी इज इक्वल टू जी आर टेन थीटा। अब देखिए पीरियड्स ऑफ जो है मोमेंट मोशन क्या है, टी से टाइम फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ मोशन, ये टी है। डिस्टेंस मूव्ड इन वन रेवोल्यूशन ऐसे शो करेंगे, और ये वी है, टोटल डिस्टेंस है 2 पाई आर, वी की वैल्यू हमने निकाली है जी आर टेन थीटा, ये पुट करें टी इज इक्वल टू 2 पाई, आर हमारे यहाँ पे हुआ जजर में, तो आर स्क्वायर बाय जी आर, आर से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे इधर और डिवाइड भी करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर जी आर, ठीक है, आर स्क्वायर हो गया, ये 2 पाई हमारा आ गया, आर स्क्वायर जी आर टेन थीटा, ये हमारे पास आ जाता है। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय जी टेन थीटा, फ्रॉम द फिग आर बाय एल इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे देखिए आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, सो टी इज इक्वल टू 2 पाई एल साइन थीटा बाय जी साइन थीटा बाय कोस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई एल साइन थीटा कोस थीटा बाय जी साइन थीटा, यहाँ पे देखिए टी इज इक्वल टू 2 पाई एल कोस थीटा बाय जी, यहाँ पे हमारे पास साइन साइन से कैंसिल हो जाता है, तो एल कोस थीटा बाय जी। इट शोज दैट पीरियड ऑफ मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन एम बट डिपेंड अपॉन एल एंड कोस थीटा, तो ये हमें शो करता है कि पीरियड ऑफ मोशन डिपेंड नहीं करता एम पे, बल्कि ये डिपेंड करता है एल पे और कोस थीटा पे। यहाँ पे देखिए एम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास बचे कोस थीटा की वैल्यू है और एल की और जी की वैल्यू है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चे। तो ये आपका से कोनिकल पेंडुलम का टॉपिक भी मुकम्मल हो जाता है।
तो यहाँ पे देखिए द बैंक कर्व में देखें, when an automobile or a railway car moving with constant speed on a level road taken a turn around a curve having a radius of curvature r, then three forces act on car. At the instant of turning, two vertical force are weight mg and normal reaction n, which cancel each other, while third force is horizontal force directed towards center of semicircle. This force प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फोर्स प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स. इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाय साइड वाइज फ्रिक्शनल फोर्स exerted by rod on tires. In case of the railway car, the force is supplied by railway line exerting a side-wise force on inner rim of the wheel of car. Neither of these force provides safe centripetal force, so the railway track or road is banked on curve. ठीक है, one side of road is raised up, then other side throughout the curve. Now normal reaction force N is not exactly opposite to weight mg, but its vertical component is exactly opposite to mg and balance it, while its horizontal components provide necessary centripetal force. तो ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड करेगी. यहाँ पे हमारे पास बैंक कर में देखिए बैंक एंगल, ये हमारे पास वेट है एम जी, इसका कर है ये एन है, एंगल थीटा बनाएगा, इसको रिजॉल्व कर देंगे टू कंपोनेंट्स एम साइन थीटा और एन कोस थीटा में. टू फोर्स एक्ट ऑन ऑटोमोबाइल ऑन द रोड बैंक कर्व थ्रू एन एंगल थीटा, इट्स वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड. Normal reaction force N has two components, vertical component of N cos theta, ठीक है, horizontal और radial component N sin theta. As there is no vertical motion, so summation of y is equal to 0. So N cos theta, ये देखें N cos theta और mg, इसमें से इसको माइनस किया, N cos theta माइनस mg is equal to 0. N cos theta is equal to mg. Radial component n sin theta provides centripetal force, so n sin theta is equal to mv square over r. ये हमारे पास इसके इक्वल होते हैं mv square over r. Its value of force remains same and does not change different instant position and velocities, then the force is called constant force. तो ये इसकी वैल्यू ऑफ सेंटर है, सेम रहेगी और चेंज नहीं होगी. ठीक है, तो इसको फोर्स को हम कहेंगे कांस्टेंट फोर्स. एग्जांपल्स में देखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास ही आ जाती है. तो इफ़ वैल्यू ऑफ फोर्स चेंज एंड डज नॉट रिमेन सेम एट डिफरेंट इंस्टेंट पोजिशन एंड वेलोसिटीज, देन द फोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स. तो इस फोर्स को हम कहेंगे वेरिएबल फोर्स. ठीक है, तो ये हमारे पास इसका मुकम्मल हो जाता है. यहाँ पे टॉपिक फोर्स में देखिए, फोर्स डिपेंडेंस ऑन टाइम. फॉर एग्जांपल्स इसकी हमारे पास वेरिएबल फोर्स की रहती है. फोर्स डिपेंडेंस ऑन टाइम में देखें, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन अ हाई स्पीड कार, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं हाई स्पीड कार पे, वो यूजली अप्लाई द ब्रेक स्लोली एट फर्स्ट एंड देन मोर स्ट्रॉन्गली एज द कार स्लो डाउन. द जो ब्रेकिंग फोर्स है डिपेंड करेगी ऑन द टाइम ड्यूरिंग द इंटरवल ओवर विच कार इज़ स्लोइंग, उस पर डिपेंड करेगी कि जिसमें हमने इस टाइम पे इसको स्लो किया है. देन द एक्सलेरेशन एंड फोर्स विल डिपेंड ऑन द डिटेल ऑफ हाउ वी अप्लाई ब्रेक एट डिफरेंट इंस्टेंट. वो इस पर डिपेंड करेगी कि हमने क्यों ब्रेक अप्लाई की डिफरेंट इंस्टेंट पे. तो फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल ऑफ मीडियम बाय द वेव ट्रेवलिंग थ्रू इट, साउंड वेव is a sine wave. At any position, the force applied by this wave on air molecules will change sinusoidally with time at the same frequency as that of wave, that is equal to sine wave. ये हमारे पास बच्चे मुकम्मल हो जाता है यहाँ तक. इसकी एग्जांपल इसकी सेकंड देख लें, चले थर्ड देख लें. फोर्स डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन, restoring force F is equal to minus kx depends upon the position. As the distance of oscillating body increase from mean position, restoring force also increase. In this case, the acceleration of oscillating body at any position is a is equal to minus k by mx.
तो फोर्स डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी में देखें, व्हेन द बॉडी मूव्स थ्रू अ फ्लूइड इट्स एक्सपीरियंस एन opposing force called drag force, ठीक है। greater the velocity of the body relative to fluid or air, greater will be the opposing drag force acting on it. So drag force is velocity dependent force, तो drag force को हम velocity dependent force का नाम देंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आप ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लें ताकि आप ये इसको मुकम्मल कर सकें, और प्रीवियस जो चैप्टर फर्स्ट है उसको भी अच्छे तरीके से साथ साथ आप कंप्लीट करते रहें ताकि हमारा ये सिलेबस अच्छे से कवर हो सके। थैंक्स।